औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये मैसेज कराची के तमाम थाने के एसएचओज़ के लिए है। उन तमाम एसएचओ के लिए कि जो अपने अपने इलाकों में तैनात किए जाते हैं। चूँकि एसएचओ का मतलब है कि अगर जिस इलाके में वो तैनात हुआ है तो वो इलाके का गॉडफादर हो जाता है। अल्लाह ने आपको ये रुतबा दिया है। जितने एसएचओज़ हैं, मेरा ये मैसेज उनके लिए है ख़ास तौर पे, और कुछ वालिदैन के लिए भी। तो पहले मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। सर, पब्लिक के दिमाग से ये पुलिस की नफ़रत ये कैसे ख़त्म हो सकती है? इसका एक छोटा सा एक मशवरा है, एक छोटे से आदमी का। अगर अमल हो जाता है तो मैं ये समझता हूँ कि कमाल बात हो सकती है कि हम पब्लिक से कैसे फ्रेंडशिप कर सकते हैं। मैं आपसे ये मौदबाना गुजारिश करता हूँ सर कि आप इजाज़त दें कि अपने अपने इलाकों में आपका डायरेक्ट नंबर हो, आपकी नेम प्लेट के साथ आपका पर्सनल नंबर हो, हर इलाके में वो लगा हुआ हो बोर्ड पर, कि अगर किसी को भी कोई कंप्लेंट करनी हो, ना कि वो थाने जाने का इंतज़ार करे, ना कि वो किसी जैक का इंतज़ार करे, वो आपसे डायरेक्ट क्यों ना हो जाए कि सर मुझे ये तकलीफ है, या मुझे ये परेशान कर रहा है, या मेरे को ये शिकायत है, मुझे मेरे बच्चे तंग कर रहे हैं, मुझे इलाके के बच्चे तंग कर रहे हैं, जो गली में बैठ के रश लगा लेते हैं। पूरी पूरी गली भरी हुई है, कोई लीडू खेल रहा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई नशा कर रहा है, सामने कोई छुप के नशा कर रहा है। ये हमारी नई नस्ल किधर जा रही है सर? हम बहुत सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। सिर्फ इस एक बात की इजाज़त अगर आप दे दें कि जी आप अपना नंबर, जो सेक्टर्स हैं, जो इलाके हैं, उन इलाकों के कॉर्नर पर वो लगा दिया जाए, ताकि हर वो आम आदमी आपसे कांटेक्ट में हो। और ये तंबी की जाए कि खुदा ना खास्ता ये मजाक के लिए नहीं है, ये हर उस आदमी के लिए कि जो तकलीफ में हो वो ये नंबर यूज करे। उससे क्या होगा? मैं समझता हूं उससे ये होगा कि यहां अगर इलाके में किसी एक आदमी के पास अगर एसएचओ का नंबर है तो वो इलाके का बदमाश हो जाता है दादा। अब जब हर आदमी के पास, हर आदमी की नजर में आपका नंबर होगा तो हर आदमी दादा होगा। दादा से मुराद कि हर आदमी वो गलत काम करने से डरेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर मैं कुछ करता हूं तो ये नंबर डायरेक्ट आपका है, फिर आप आके उस पर नजरसानी कर सकते हैं। और जितने यंगस्टर हैं सर, इन्हें संभालें, आपकी बहुत जिम्मेदारी बनती है। एरिया का माई बाप होने के नाते आप पे बहुत सारी जिम्मेदारी आयद होती है सर, कि आप ना कि तंबी की जाए कि जी ले गए, उठाया, मारा, पीटा, लिया दिया, जो भी कुछ है वो फारिग हो गया, वापस आ गया, वो फिर उसी काम में लग गया। हम कैसे कवर करेंगे? इलाके में कोई ऐसा मौतबर शख्स कि अगर उन्हें कोई समझाता है तो वो खड़े हो जाते हैं कि जी बस बदतमीजी करते। क्या कर सकते हैं? वो आदमी जो उन्हें समझा रहा हो उससे अपनी भी इज्जत तो देखनी है, अपनी इज्जत का भी पास रखना है। खामोशी से उसका जाना बनता है। वजह यह है कि जो आज के बच्चे हैं उनके कद बड़े हो गए, बिल्डर्स हो गए, अब उनकी नजर में बड़ा क्या है, ये बस मेरी नई नस्ल किधर जा रही है। अरे मैं तो ऐसे खबीज बच्चों को भी जानता हूं जो अपने बाप से बदतमीजी करते हैं। खुदा की कसम, अगर उस बाप के पास आपका नंबर होता तो क्या वो अपने बाप से बदतमीजी कर सकता था? नहीं, नहीं कर सकता था। उसको मालूम है कि अगर मैं अपने बाप के साथ बदतमीजी करूंगा, अपने बहन भाइयों के साथ बदतमीजी करूंगा, या कोई भी ऐसा काम करूंगा कि जो नहीं करना चाहिए, तो इनमें से कोई भी जाके वो नंबर डायल करके आपको बताएगा। और आप कोई भी आदमी भेजकर या खुद आकर अगर उसे ले जाते हैं तो ये पूरे एरिया पर एक दाग बैठ जाएगी कि हां, ऐसा काम करने से ऐसा हो सकता है। और मैं उस नई नस्ल को भी ये बात बताना चाहता हूं कि वो माँ बाप जो तुम्हें पैदा करते हैं, जो तुम्हारी परवरिश करते हैं, तुम्हें पाल पोस के बड़ा करते हैं, अरे बदतमीज,
क्या अपने बाप के सामने कोई सीना मिलाकर, आंख से आंख मिलाकर बात कर सकता है? तुम कौन से बच्चे हो? ख्याल रखो, ख्याल रखो अपने वालिदैन का, अपने उन वालिदैन का जिन्होंने तुम्हें चलना सिखाया, तुम्हें बोलना सिखाया। मेरे बच्चों, में हाथ जोड़ के तुमसे ये दरखास्त कर रहा हूं, ख्याल रखो अपने माँ बाप का। अरे ये वक्त तुम पर भी आना है, तुमने भी बूढ़ा हो जाना है। उन्हें बुढ़ापे में तुम्हारे सहारे की जरूरत होती है और वो लाठी का सहारा लेकर चल रहे होते हैं। मेरा दिल दुखता है ये सब बात करते हुए। मैं अपने यंगस्टर को देख रहा हूं, मेरी बड़ी जान जलती है सर, जो नशे पानी में लगे हुए हैं, जो फजूल बैठे हुए हैं, गली भरी हुई है लड़कों से, सिगरेटें पी रहे हैं। अगर किसी खातून का, मेरी बच्ची का, मेरी बहन का, मेरे घर के किसी भी शख्स का, मेरे क्या किसी के भी घर का शख्स अगर गली से निकल के कोई फीमेल जाती है तो उसको इतनी स्पीड से गुजरना होता है जैसे उसको पीछे किसी ने कोई बदमाश लगा दिया, क्योंकि वो गली में बदतमीजी हो रही है, वो गली भरी हुई है, कोई समझाने वाला नहीं। मेरी दरखास्त है सर आपसे कि खुदारा कुछ अमल कीजिए। कितना अच्छा हो कि हफ्ते में ना सही, महीने में ही सही, अपने टाउन्स में जाके, अपने इलाके की मस्जिद में जाके, इलाके का जो मौज़िन है उससे पूछा जाए कि भाई आपकी मस्जिद में लोग आ रहे हैं, आपके इलाके के लोग आ रहे हैं, मस्जिद आपकी भर रही है। वो आपको बताए कि नहीं जी इलाके के लोग तो नहीं आ रहे, मस्जिद तो खाली रहती है। एक नॉक कर दें कि नमाज को पकड़ के रखो, ये भी ऐलान करा दें। खुदा की कसम, अगर आपके खौफ से नमाज कोई शुरू कर देता है तो फिर आप समझ सकते हैं कि आप कहां खड़े हैं। कुछ दिन आपके खौफ से पड़ेगा, मेरे मौला ने चाहा फिर आदी हो जाएगा तो फिर उसके खौफ से वो छोड़ेगा नहीं। सर मेरी कहीं कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूं, किसी को भी मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन अगर इस बात पे अमल दरामद हो जाता है तो बड़ा अच्छा हो जाता है सर। और आखिरी में एक बात और शेयर करूंगा कि हम अपनी पुलिस को, मेरी पुलिस, मैं अपनी तमाम एजेंसीज को सलूट पेश करता हूं। मैं ये बात सिर्फ इसलिए करके जा रहा हूं सर कि अवाम से आपकी रिलेशन बन जाए, आपका प्यार बन जाए, आपसे अवाम प्यार करने लगे। ये ऐसे ही मुमकिन है सर जब हम अवाम से प्यार करेंगे, जब हम उनमें घुल मिल जाएंगे, खुदा की कसम अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो इससे प्यारी बात और कुछ नहीं हो सकती सर आप ये कर सकते हैं। नंबर प्लेट इलाके के लोग खुद लगा देंगे, सिर्फ आपकी परमिशन चाहिए। अगर ऐसा हो सकता है तो मैं समझता हूं कि बहुत सुधार हो सकता है। मेरी कोई बात बुरी लग गई हो तो मैं अगेन माफी चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।